Hello guys, welcome again to the new video. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get notifications of our daily videos. हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे अध्ययन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। बेसिकली हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 बनने के पश्चात में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में न केवल पुत्र का तो दत्तक लिया जा सकता है बल्कि पुत्री के दत्तक को भी लेने की अनुमति दी गई। नंबर 2 महत्वपूर्ण बात कि जो स्त्री के संदर्भ में सहमति थी, कंसेंट थी, उसको वाइड किया गया। अब कोई भी पुरुष बिना महिला की सहमति के बिना दत्तक पुत्र या पुत्री को नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, दत्तक होम की भी समाप्ति कर दी गई। उल्लेखनीय है कि इसमें प्रश्न आता है कि एक वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या है, वैलिड कंडीशन ऑफ एडॉप्शंस क्या है। तो आज हम इसमें समरी के रूप में कुछ पढ़ेंगे। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में धारा 6 के अंतर्गत कुछ शर्तें बताई गई है। उस शर्तों के अंतर्गत दत्तक का होना जरूरी है। नंबर 1 बात, दत्तक लेने का सामर्थ्य व अधिकार होना। द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड आल्सो राइट टू टेक इन एडॉप्शन। यानी जो दत्तक लेना चाहता है उसका सामर्थ्य व अधिकार होना जरूरी है, कैपेसिटी व राइट होना जरूरी है। इसके अंतर्गत पुरुष दत्तक ले सकता है धारा 7 के अंतर्गत, स्त्री दत्तक ले सकती है धारा 8 के अंतर्गत। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण वो यहाँ है कि दत्तक देने का भी सामर्थ्य होना जरूरी है। द पर्सन गिविंग एडॉप्शन हैज़ कैपेसिटी टू डू सो। जो देने वाला है उसका भी सामर्थ्य होना जरूरी है। इसके अंतर्गत पिता, माता व गार्जियन दत्तक दे सकता है न्यायालय की सहमति लेते हुए। धारा 9 के अंतर्गत दत्तक देने के बारे में बताया गया है। नंबर 3 महत्वपूर्ण बात यह है, दत्तक में जो दिया जा रहा है वह भी देने योग्य हो। यह धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है कि जो दत्तक में दिया जा रहा बालक है सामान्यतः हिंदू हो, 15 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो, प्रथानुमति देती है तो लिया जा सकता है, विवाहित न हो, प्रथानुमति देती है तो लिया जा सकता है, बालक एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता। अन्य शर्तों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 4 पॉइंट है अन्य शर्तों का पूरा होना। यानी सेक्शन 11 में कुछ 6 शर्तें दे रखी है। उन शर्तों का अगर फुलफिल हो जाता है तो वैध दत्तक ग्रहण लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा 6 में यह बताया गया है 7 से लेकर 11 तक अगर उन शर्तों का पालना हो जाता है तो एक वैध दत्तक ग्रहण हो जाता है। थैंक यू टू ऑल।